आवाज़नामा चैनल पर खुश आमदीद। वालिद साहब अपने मामू की बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मामू उनको दामाद बनाना न चाहते थे। बड़ी मुश्किलों से वालिद साहब की आरज़ू पूरी हुई और कौसर खानम उनकी शरीक हयात बन गई। शादी को 8 बरस गुजर गए। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। जिंदगी खुश और खुर्रम गुजर रही थी। अचानक उन्हें जाने की आस सूझी कि वफादार बीवी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली। वो बहुत खूबसूरत और वालिद साहब से उम्र में कम थी, लेकिन शराफत की जिंदगी इसको रास ना आ सकी। वो औरत जो भरी महफिल में मुजरा करने वाली, सजकर अदाएं दिखाने वाली थी, जिस पर नोटों की बरसात होती थी और कई दौलतमंदों की निगाहें उसकी तहसीन में झपकना भूल जाती थी, भला वो 4 दीवारी में कैद पाबंदियों भरी जिंदगी में क्यों कर खुश रह सकती थी। 2 साल मुश्किल से गृहस्थी का बोझ उठा सकी। इस दौरान मुझ बदनसीब ने इसकी कोख से जन्म लिया। बच्चे पाँव की जंजीर होते हैं, मगर इस खातून ने मुझे पाँव की जंजीर ना समझा। जिन दिनों में 1 साल की थी, माँ ने एक रईस ज़ादे से मरासिम बढ़ाए, जिसका नाम अफरोज़ अहमद था। यह शख्स मेरे वालिद का दोस्त था। इसकी कीमती जायदाद बैरून मुल्क में भी थी, दौलत भी बेअंदाज़ा थी। मेरी माँ को ज़्यादा की हवस ने खिरत से दीवाना किया और उसने चाहने वाले खावंद से तलाक का मुतालबा कर दिया। वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस घूमना चाहती थी, सो मेरे वालिद को छोड़कर इस रईस ज़ादे के साथ बैरून मुल्क चली गई। वालिद ने मुझे अपने पास रख लिया। 3 बरस की थी कि वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा। वो बच तो गए, मगर काम करने के काबिल ना रहे। वो मेरी बेवफा माँ से मोहब्बत करते थे और अपनी आधी जायदाद इसकी नज़र कर चुके थे। इसकी बेवफाई का गम उनके दिल का नासूर बन गया और वो बिजनेस की देखभाल से अपनी कमजोरी के सबब कासिर हो रहे। जिस औरत को दलदल से निकाल कर दिल पर बिठाया था, उसने इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये दाग ऐसा था कि वो इसे अपने आंसुओं के समंदर से भी नहीं धो सकते थे। यही सदमा उनको ले डूबा और दूसरा दौरा जानलेवा हुआ। वालिद के वफात के बाद में बेयार और मददगार हो गई। सौतेली माँ और उसके रिश्तेदारों ने मुझे कबूल ना किया। मैं जायदाद में हिस्सेदार थी, इसलिए एक दिन सौतेले मामू ने मुझको यतीम खाने में ला छोड़ा, जहाँ मेरी हिस्ट्री लिख ली गई। इसके बाद कोई मुझे मिलने ना आया। मैं यतीम खाने में पली बढ़ी। इस जगह का क्या बयान करूं? यही कहूंगी, सद शुक्र की एक छत, 4 दीवारी और रूखी सूखी भी हम जैसी बेआसरों को यहाँ मिल जाती है तो सांस की डोरी बरकरार रहती है। अक्सर यतीम खाने भी एक तरह से मासूम जहनों के लिए उकूबत घर जैसे होते हैं। मैं यहाँ अपना नाम फर्जी कहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल पहचान यह है कि आपका खानदान कौन सा है और किसकी बेटी है। यतीम खाने के रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद मेरी असल पहचान उन्हीं कागजों में गुम हो गई। अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं था। मैंने 18 साल यतीम खाने में गुजार दिए। एक दिन यतीम खाने की निगरान ने बताया कि तुम्हारा रिश्ता आया है। बहुत हैरान हुई, क्योंकि आज तक किसी यतीम दोशीज़ा का रिश्ता बाहर से नहीं आया था। हमारे इदारे वालों को खुद हम बेसहारा लड़कियों के रिश्ते ढूंढने पड़ते थे। जब मसूद की तस्वीर दिखाई गई तो उनकी सूरत मुझको भा गई। वो खूबरू और पुरकशिश इंसान थे। मैंने निगरान से कह दिया कि मुझको ये रिश्ता मंजूर है। वो खुश हो गई कि एक फर्ज से सुबुकदोश हो रही थी। मुद्दत बाद इदारे में चहल पहल हो गई। एक ऐसा मौका आया जब मेरे गिर्द साथी लड़कियां जमा थीं। वो गीत गा रही थी। मुझको मेहंदी लगाई गई और मैं दुल्हन बनाकर मसूद के साथ रुखसत कर दी गई। शादी की पहली रात दूल्हा ने धड़कते दिल के साथ मेरा दुपट्टा उठाया और बोले, मैं मिल मालिक के साथ तुम्हारे इदारे के फंक्शन में आया था। वो यहाँ बतौर मेहमान खुसूसी बुलाए गए थे। मैंने इस तकरीब में तुमको देखा था। मुझको तुम अच्छी लगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई ना था। मैंने भी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी है, यतीमी में ठोकरें खाई हैं। जब मैं तुम्हारे इदारे में आया और तुमको देखा तो तुम्हारे चेहरे पर सब्र और मासूमियत थी, जिसने मेरे दिल को तुम्हारी तरफ खींचा और मैंने तुमसे शादी का इरादा कर लिया। मैंने मिल मालिक के वालिद से तुम्हारा जिक्र किया तो उन्होंने इदारे के सरबराह से मुलाकात की कि ये एक नेकी का काम था। बस उनकी जमानत पर उन लोगों ने मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए देना मंजूर कर लिया। अब ये तुम्हारा घर और तुम मेरी इज्जत की पासबान हो। यहाँ तुम्हें किसी शय की कमी ना होगी। मैं तुमको प्यार दूंगा, खुश रखूंगा। तोहफे में अपना घर तुम्हारे नाम करता हूँ।
ये गुफ्तगू आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो कितना नफीस इंसान था और मैं कितनी नादान कि जिसने अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ ली। मैंने 6 बरस बहुत आराम और सुकून से गुजारे। अपने शौहर का प्यार मेरी खुशी, मेरी जिंदगी था। उन्हीं दिनों मसूद को बैरून मुल्क मुलाजमत की ऑफर हुई। उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, अब जाना चाहते हैं तो चले जाइए, मैं मुलाजमा के साथ रह लूंगी। मगर ये बात उन्हें गवारा न थी। उनका एक दोस्त कमाल हमारे घर के फर्द की तरह था। मैं उसकी एक भाई की तरह इज्जत करती थी। वो भी मुझे भाभी भाभी कहते ना थकता था और बेहद एहतराम से पेश आता था। इसका कारोबार बहुत वसी था। इसके पास दौलत की कमी ना थी, मगर तबीयत में अलीमी और इनकिसारी थी। गुरूर नाम को ना था। वो हमारे साथ खुशी खुशी दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लेता था। मसूद में मेरी तरह एक खामी थी, वो हर किसी पर एतबार कर लेते थे। वो कमाल को अपना भाई समझते थे। जब कमाल को इल्म हुआ कि मसूद बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इसने उनको ढारस दी कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपनी खाला को भाभी के पास छोड़ दूंगा और खुद भी उनकी खबरगिरी करता रहूंगा। उन्हीं दिनों मैंने मसूद को खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। वो बहुत खुश हुए, कहने लगे, अब तो मैं तुमको किसी सूरत छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने मशवरा दिया कि वो बच्चे की पैदाइश के बाद जाएं। मसूद ने मेरी बात मान ली और इस ऑफर को कबूल ना किया, यानी बैरून मुल्क ना गए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में कभी किसी इंसान को इतना खुश नहीं देखा था जिस कदर वो खुश थे। एक यतीम बच्चा जिसको कभी माँ बाप, बहन भाई, अजीजों, रिश्तेदारों का प्यार नसीब ना हुआ हो, खुद बाप बन जाए तो इसके लिए ये बात कितनी खुशी का बाइस होती है। साल बाद कमाल ने एक रोज मसूद से कहा, तुम अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हो तो मैं तुमको अमेरिका भिजवा सकता हूँ। मसूद बेटी की पैदाइश के बाद अब जाना न चाहते थे, लेकिन फिर बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर राजी हो गए और हमारी देखभाल कमाल के सुपुर्द कर गए। इनके जाते ही कमाल अपनी खाला को ले आया। उनसे मुझे बहुत मदद और हौसला मिला। कमाल का भी मेरे घर आना जाना लगा रहा। वो हफ्ता में 3-4 बार आता और मुझसे तरह तरह की बातें करता। बातों बातों में उसने मेरे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली। एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी वालिदा का पता करता हूँ कि कहाँ है। अगर सुराग मिल गया तो उनको घर ले आएंगे। मैंने कहा, जो माँ मुझे इस वक्त छोड़ गई जब उसकी ज़रूरत थी, तो अब मैं उसको ढूंढ कर किया करूँगी। ताहम कमाल ने दलीलें देकर मेरे दिल में माँ का प्यार जगा दिया। वो कहता था कि कैसी भी हो माँ फिर माँ होती है। एक बार मिलोगी तो उनसे जुदा होने को तुम्हारा दिल ना चाहेगा। पता नहीं कैसे इसने मेरी माँ का खोज लगा ही लिया। एक दिन वो एक उधेड़ उम्र औरत को ले आया और बोला, पहचानो ये कौन है। मैं भला क्यों कर पहचानती। इसने बताया कि ये तुम्हारी माँ है। उनका निभा दूसरे शौहर से भी ना हो सका। ये वापस तुम्हारे वालिद के घर गई, लेकिन वो फौत हो चुके थे और तुम्हारी सौतेली माँ ने उनको घर में घुसने दिया और ना ही ये बताया कि तुम कहाँ हो। माँ मुद्दत बाद मुझसे मिली थी, लिपटकर खूब रोई तो मेरा दिल भी पसीज गया और मैंने सवाब जानकर उनको कबूल कर लिया। माँ ने ख्वाहिश की कि वो मेरे पास रहना चाहती हैं। मुझको भी किसी का सहारा चाहिए था, क्योंकि कमाल की खाला भी अब अपने घर जाना चाहती थी। यूं मैंने माँ को अपने पास रख लिया। कहते हैं कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, जो जैसा होता है वैसा ही रहता है। कम से कम मेरी माँ के मामले में तो ऐसा ही था। इनकी लालची तबीयत अब भी थी। कमाल से उनकी काफी बनती थी। वो इसकी दौलत से मरूब थी। रोज इसे बिला लेती और बार बार कहती थी, काश तेरी शादी इसके साथ हो जाती तो अच्छा था। मुझको माँ की बातें बुरी लगती, मगर मैं लिहाज की वजह से कुछ नहीं कहती थी। मसूद का फोन आया तो मैंने उनको बताया कि माँ मिल गई है। कमाल ने उनको ढूंढ निकाला है। वो बहुत खुश हुए और माँ से फोन पर बात भी की, लेकिन वो उनसे बात करके खुश नहीं हुई। वो कहती थी कमाल का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो साहिब जायदाद लगता था। तुमने इस यतीम खाने में जवां हुए लड़के में क्या देखा है जो उसकी वफादारी में पड़ी यहाँ सड़ रही हो। मैं माँ की किसी बात का जवाब देने की बजाय खामोश हो जाती, क्योंकि मुझको यतीम खाने में यही सिखाया गया था। माँ की कमाल के साथ खूब गाड़ी जमने लगी। अब वो हर वक्त हमारे घर बैठा रहता। माँ से बातें होती रहती। मुझको ये बात अच्छी ना लगती, मगर लिहाज कर जाती।
कुछ कह ना पाती। उसने हम पर भी अपनी दौलत का सिहर फेंकना शुरू कर दिया, कभी बच्ची के लिए तो कभी मेरे लिए तोहफे लाने लगा। मुझे बुरा लगता, लेने में मना करती तो माँ कहती रख लो। माँ ने मुझे गैर महसूस तरीके से मसूद के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अक्सर औरतें कानों कच्ची और अक्ल की अंधी होती हैं। सच ही कहते हैं या फिर मुझ में ही कोई कमी थी कि मैं अपने शौहर के प्यार और उसकी वफा को भूलकर माँ की बातों में आने लगी और मसूद के बारे में गलत सोचने लगी। मसूद ने 4 साल वहाँ रहना था और मैंने 1.5 साल भी इंतजार न किया और बदगुमानियों से अपने दिल के दामन को भर लिया। कमाल कहता कि वो किसी गोरी के चक्कर में है, इससे शादी करेगा तो अमेरिकन शहरियत मिलेगी। वही मुद्दत पूरी कर रहा है, अब गैर मुल्की कानून में क्या जानूं। मैं कमाल की बातों में आ जाती कि ये इतना अच्छा शख्स, हमारा खैर खा, भला क्यों मसूद के बारे में बुरा सोचेगा। जरूर उसे कोई ऐसी वैसी सुनगिन मिली होगी। माँ कहती उदास रहती हो, कभी सैर व तफरीह को चली जाया करो। किसके साथ? मैं जवाब देती, मैं लिए चलती हूँ। कमाल से कहते हैं गाड़ी है ना उसके पास। गरज इस तरह उकसा कर वो मुझे अपने साथ कमाल की गाड़ी में सैर तफरीह को ले जाने लगी। मैं भी इंसान थी, 4 दीवारी में रहते जी घबराने लगा था। सैर को जाती तो खुशी महसूस होती, थोड़ी देर के लिए मसूद को भूल जाती। हकीकत यह है कि यह सारा जाल ही माँ का फैलाया हुआ था। अपनी हिफाजत में खुद नहीं कर सकती थी और जिसको वो मुहाफिज बनाकर छोड़ गया था उसकी नीयत खराब होने लगी थी। वो मुझे मैली नजरों से देखने लगा था। एक दिन उसने खुले लफ्जों में कह दिया कि तुम मसूद से तलाक ले लो, वो अब वापस आने का नहीं, तुम कब तक इसका इंतजार करोगी? इससे तलाक ले लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मेरे पास दौलत की क्या कमी है? जो वो कमाने गया है वो मेरे पास ढेरों के हिसाब से है। जब मैंने इसको इनकार किया और बेरुखी बरतने लगी तो माँ ने एक और चाल चली। इसने अज खुद मसूद से राब्ता किया और फोन पर बात करने लगी। मैं समझी कि दामाद के रिश्ते से वैसे ही बातें करती हैं, लेकिन एक दिन वो कमाल के साथ घर के सौदा लेने के बहाने गई और बाहर जाकर मेरे खावंद को फोन किया और उनके दिल में बदगुमानी डाल दी। कहा कि मेरा ध्यान अब कमाल की तरफ होता जा रहा है, लिहाजा इसे जल्द वापस आ जाना चाहिए। मसूद को ऐसे बावर कराया कि माँ होने के नाते वो इसका घर बचाना चाह रही है कि कहीं पानी सर से ऊंचा ना हो जाए, और ये भी अहद लिया कि जो गुफ्तगू वो इससे करती हैं वो मुझको ना बताएंगे ताकि माँ बेटी का रिश्ता खराब ना हो। मसूद परदेश में परेशान हो गए और मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि तुम बच्ची को गोद में उठाकर कसम खाओ कि तुम मेरी वफादार हो। यह सुनकर मैं रोने लगी कि मेरा महबूब शौहर इतने दिनों बाद बजाय प्यार और मोहब्बत से मिलने की ये कैसी बातें कर रहा है। मैं तुम्हारी राहत और आराम के लिए गया था ताकि ज्यादा कमाऊं और तुमको सिक्कों दूं। तुम्हें क्या खबर कि वहां मैं कमाने की खातिर कितनी तकलीफों से गुजरा हूं ताकि तुमको ऐश दे सकूं। मेहनतों में परदेश में तुम्हारे लिए कर रहा था और तुम मुझसे तलाक लेने की सोच रही थी। अफसोस है मैंने तुमको इज्जत बनाया, क्या इसको वफा कहते हैं? मैंने रू रू कर कस्में खाई कि आपको गलत फहमी हुई है या फिर किसी बदखा ने आपको मेरे बारे गलत बातें कही है। मैं तो आपसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। गरज मेरे रोने धोने से वो चुप हो गए, वरना तो पिस्तौल निकालकर खुद को गोली मारने चले थे। इसके बाद वो बुझे बुझे रहने लगे, वापस अमेरिका भी ना गए। मुझसे बात ना करते, कभी बात करते तो बस इस कदर कि तुम यतीम थी और मैं भी। अब मैं अपनी बच्ची को यतीम करना नहीं चाहता। उन्होंने कमाल से भी कत ताल्लुक कर लिया, अपना कमरा अलग कर लिया। वो मुझसे घर में रहकर भी राब्ता ना रखते। माँ से खाना लेते, जो बात करनी होती उन्हीं से कहते। एक दिन मैंने रू रू कर कसम दी कि सच बता दो, आखिर ये आग किसकी लगाई हुई है। बिलाखिर वो फट पड़े, कहने लगे मामा होती है, दुश्मन नहीं होती। इसलिए मैंने यकीन किया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कमाल को चाहने लगी हो, इससे शादी करना चाहती हो और मुझसे तलाक की ख्वाह हो। बोलो, क्या ये सच नहीं है? तुम झूठी हो या तुम्हारी माँ झूठी है? मैंने कहा, माँ दौलत की पुजारी है। उनका ताल्लुक जिस घराने से है इसे तुम नहीं जानते, लेकिन मेरी रगों में शरीफ बाप का खून है।
तुम यतीम खाने नहीं जाते तो मेरे सौतेले भाइयों के पास जाकर मेरे वालिद के बारे में मालूम कर लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन ना तो तुमसे तलाक लूंगी और ना बेवफाई करूंगी। अब तुम्हारी मर्जी, मेरी बात का यकीन करो आ ना करो। खुदा ने मुझ पर करम किया, उनको मेरी बात का यकीन आ गया। उन्होंने माँ के घराने का पता किया और मेरे वालिद के ख़ानदान का भी। मेरे एक चचा उनसे मिले तो तमाम अहवाल उनको बताया। तब उन्होंने माँ से कहा, अम्मा जान, मैंने तो आपको माँ समझा था और आपकी बेटी को यतीम खाने से अपने घर लाकर अपनी इज्जत बनाया। अगर आप अच्छी औरत होती तो इस पर खुदा का लाख लाख शुक्र करती, लेकिन शायद कि आप माँ के रूप में एक व्यापारी है। अपने उम्र भर बस व्यापार ही करना सीखा है। मेरी बीवी बेवफा है या बावफा, मैंने इससे इतनी मोहब्बत की है कि इस मोहब्बत का खुदा गवाह है। मैंने मर्द होकर उसे मजाजी खुदा बना लिया और अपने तो मुझे जीते जी मार दिया था। मसूद की बातें सुनकर माँ रोने लगी और फिर कुछ कहे बगैर हमारे घर से चली गई। मुझे उनके चले जाने का दुख तो बहुत हुआ, मगर मैं उनको रोक नहीं सकी। बस सोचती रह गई कि बुढ़ापे में न जाने अब कहाँ कहाँ के धक्के खाती फिरेंगी। अगर अपनी लालची सोच की परवरिश न करती तो आज भी वो मेरे साथ उम्र भर रह सकती थी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।